हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद साहिल पर। और आज हम करने वाले हैं हिमाचल पुलिस कांस्टेबल मॉक टेस्ट नंबर 2। और इसमें हम जीके और साइंस के क्वेश्चन देखेंगे और आपने अपना स्कोर काउंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने एग्ज़ाम की कितनी तैयारी की हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड बाय द। जो हड़प्पा शहर था उसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, आर डी बनर्जी ने, जब मजुमदार ने, या फिर वाई डी शर्मा ने? आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर है दयाराम साहनी। और ये कब की थी? 1921 में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऋग्वैदिक गॉड वाज। जो ऋग्वेद का समय था उसमें सबसे महत्वपूर्ण भगवान कौन से थे? इंद्रा, सोमा, वरुण या रुद्रा? तो इसका आंसर होगा इंद्रा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, या चंद्रगुप्त वन को, या चंद्रगुप्त मौर्य को? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ चहलगानी वाज डिस्ट्रॉयड बाय। जो चहलगानी सिस्टम था, जो 40 लोगों का ग्रुप होता था, उसको किसने खत्म किया था? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर अजीज सुल्तान ने? तो ये ख़त्म किया गया था बलबन के द्वारा। और इसको बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा वाज रिटन बाय। जो अकबरनामा बुक है वो किसने लिखी थी? अबू फजल, फैजी, बीरबल या रहीम? तो इसका आंसर होगा अबू फजल। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट। जो हमारा 1857 का विद्रोह हुआ था उस टाइम बाद का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड एल्गिन, या लॉर्ड कैनिंग, या जॉन लॉरेंस? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। और डलहौजी ने स्टार्ट किया था पोस्टल सिस्टम और रेलवे सिस्टम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनेक्टेड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या लॉर्ड लिटन? तो ये लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। और कब लाया गया था? 1878 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी वाज फाउंड बाय द मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास इन। जो स्वराज पार्टी थी जो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? 1924, 1923, 1921 या 1928? तो इसका आंसर है 1923 में बनाई गई थी ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ। जो दोदा बेटा है वो किसकी हाईएस्ट पीक है? कार्डमो हिल्स की, नीलगिरी हिल्स की, अन्नामलाई हिल्स की, या फिर अरावली हिल्स की? तो इसका आंसर होगा नीलगिरी हिल्स, जो केरला और तमिलनाडु में है। और अरावली की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन। जो कालाहारी डेजर्ट है वो कौन सी कंट्री में है? साउथ अफ्रीका, ज़ैम्बिया, कोंगो या नामीबिया? तो इसका आंसर है नामीबिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच प्लान वाज बेस्ड ऑन महालवनिस मॉडल? फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान या फिर फोर्थ प्लान? तो इसका आंसर होगा सेकंड प्लान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नबार्ड वाज इस्टेब्लिश्ड इन, जो नबार्ड बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में, 1985 में, 1987 में या 1999 में? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसका चेयरमैन कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वी एन राव या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो ये बनाई गई, इसका चेयरमैन था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द पंचायती राज वाज गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस बाय? जो पंचायती राज है इंडिया में स्टार्ट किया गया था वो कौन से अमेंडमेंट्स के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था? 73rd अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट या 42nd अमेंडमेंट? जो 42nd अमेंडमेंट है इससे हमने लाया था एंटी डिफेक्शन लॉ, जो शेड्यूल 10 में दिया हुआ है। और 42nd अमेंडमेंट को बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका आंसर होगा 73rd अमेंडमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेट इज ऑब्जर्व एज एंटी टोबैको डे? 11 मई, 31 मई, 11 जुलाई या 5 जून? तो इसका आंसर होगा 31 मई। और 5 जून को होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और 11 जुलाई को होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज? ऐसा कौन सा मोड है जिसमें हीट सबसे फास्ट ट्रांसफर होती है? कंडक्शन, कन्वेक्शन या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इसका आंसर है रेडिएशन। जब साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाया? जो साउंड एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसके द्वारा कन्वर्ट की जाती है? माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, सोनोमीटर या ईयरफोन? तो इसका आंसर होगा माइक्रोफोन। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीएनजी इज? जो सीएनजी गैस होती है उसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कौन सा होता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन या इथाइन? तो ये होता है मीथेन। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको मार्श गैस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जर्मन सिल्वर? आपने बताना है कि जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें कौन सा पार्टिकल नहीं होता है? कॉपर, जिंक, निकल या सिल्वर? कौन सी मेटल उसमें नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा सिल्वर। जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें सिल्वर नहीं होता, उसमें 3 होते हैं, कॉपर, जिंक और निकल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन कंटेनिंग अ कोबाल्ट इज? ऐसी कौन सी विटामिन होती है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन ए या फिर विटामिन B1, विटामिन B6 या विटामिन B12? तो इसका आंसर होगा विटामिन B12। जी विटामिन और जो इसका टॉपिक है डिसीजेज वाला, इसको पढ़ लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रेन कंटेन्स? जो एसिड रेन होती है उसमें क्या क्या होता है? SO2 और NO2, NO3, O3 या फिर CO? तो इसका आंसर है SO2 एंड NO2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड?
जो 4 बिट का ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं? बिट, बाइट, निब्बल, या नन ऑफ दीज? तो उसको हम बोलते हैं निब्बल। तो थैंक यू। आपने अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू।